Hello viewers, welcome to my channel Divine Light 369 Tarot। व्यूवर्स, हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक और नए टॉपिक के ऊपर रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हमें जो टॉपिक मिला है वो है आपकी शादी कब होगी, उनके नेम इनिशियल्स क्या रहेंगे, आपकी उनके साथ मुलाकात कब होगी, गाइडेंस मैसेज क्या है आपके लिए, ये सब आज रीडिंग में देखेंगे। और ये एक पाइल वाइज रीडिंग होगी। आपको आपके बर्थ डेट के अनुसार पाइल सेलेक्ट करनी है और आपकी रीडिंग देखिए। तो स्क्रीन पर अभी आपको आपके बर्थ डेट नज़र आएंगे। हेलो पाइल वन व्यूवर्स, आपके लिए कार्ड्स मिले हैं 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल एंड 6 ऑफ वैंड्स। हमेशा की तरह ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। सभी मैसेजेस सभी पर अप्लाई नहीं हो पाएंगे, सभी के सिचुएशन से मिलते जुलते नहीं होंगे। तो जितने मैसेजेस आपसे रिलेटेड रहते हैं उतने ही मैसेजेस आप आपके लिए रखिए, बाकी मैसेजेस किसी और के लिए होंगे उसे जाने दीजिए। दिस जनरल कलेक्टिव रीडिंग व्यूवर्स मे और मे नॉट बी रेजोनेट ऑन यू, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जिनको आपकी पर्सनल पेड रीडिंग करनी है तो स्क्रीन पर आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे मैसेज के ज़रिए, वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए रीडिंग की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की रीडिंग। फर्स्ट कार्ड मिला है 7 ऑफ कप्स का। यहाँ कह सकते हैं कि जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे उनके पास काम करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत उनके टारगेट्स है, गोल्स है जो उन्हें अचीव करने हैं और वो एक साथ करना चाहते हैं। साइड बाय साइड उनको लगता है कि एक साथ सभी चीज़ों पर अगर मैं काम करूँ या तो मुझे आसानी से वन बाय वन थोड़ा सा वो चीज़ें हासिल करने में ईजी हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको इनका बिजनेस देखना है, अगर ये बिजनेस करते हैं तो बिजनेस देखना है, अगर जॉब करना चाहते हैं तो जॉब देखनी है। किसी के लिए इनकी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स भी होगी और साथ में इनको ड्यूटी भी करनी होगी, तो वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ड्यूटी भी देखनी है। साथ में ही इनके जो ये एजुकेशन भी ले सकते हैं, अगर एग्ज़ाम नहीं दे रहे तो एजुकेशन ये साइड बाय साइड जॉब करते हुए ये पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो वो भी करना है। मैरिज रिलेटेड प्रपोज़ल भी देखने हैं, मैरिज भी करनी है, अपना एक मकान भी खरीदना है। ऐसे बहुत सारे ख्वाब इन्होंने देखे हैं और बहुत सारे चीज़ों पर ये वर्क करना चाहते हैं एक साथ, लेकिन यहाँ चीज़ों में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। एक साथ ये काम तो कर रहे हैं, एक तो जॉब कर रहे हैं या जॉब के साथ इनके बिजनेस कर रहे हैं, या फिर इनका जॉब भी कर रहे हैं और इनको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी देनी होगी। अदरवाइज़ ये जॉब भी कर रहे हैं और साथ में ही इनका एजुकेशन भी चालू है। ऐसे भी चांसेस रह सकते हैं। एनर्जी वाइज वर्सा हो सकती है, अगर ये एनर्जी इनकी नहीं होगी तो ये एनर्जी आपकी रहेगी। एनर्जी में भी चेंजेस आने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। और इनका जो सोल पर्पज़ है वो भी, उस पर भी इनको काम करना है, लोगों की सेवा करनी है, एनजीओ ज्वाइन करना है, या और भी कुछ चीज़ें हैं जो इनको करना चाहते हैं, लेकिन टाइम ना होने की वजह से ये कर नहीं पा रहे हैं और ना ही ये उतना टाइम दे पा रहे हैं। ऐसे कुछ इनकी कंडीशन हो सकती है। कार्ड की ओर बढ़ते हैं और ये पर्सन आपको कहीं फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में मिल सकते हैं या फ्रेंड के शादी में मिल सकते हैं। फर्स्ट टाइम देखेंगे तभी आप इनको अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे, बिना सोचे समझे ये आपको मैरिज प्रपोजल उस टाइम दे सकते हैं। ऐसे चांसेस रहेंगे कि अचानक इनकी ओर से आपको मैरिज प्रपोजल मिलेगा और तब इन्होंने ये कुछ सोचा नहीं होगा कि इनको मैरिज प्रपोजल देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये इनका एक चाइल्डिश बिहेवियर रहेगा कि इनको लगेगा उस टाइम आपको देखने के बाद कि हाँ आप इनको पसंद आ गए हैं, तो इनको आपको प्रपोज़ करना चाहिए, प्रपोज़ल देना चाहिए। तो इस तरीके से इनकी ओर से आपको प्रपोज़ल मिलने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। ये जो पर्सन रहेंगे वो उस टाइम जिस टाइम इन्होंने आपको मैरिज प्रपोज़ल दिया था उस टाइम ये फाइनेंशियल इश्यूज़ इनके लाइफ में चल रहे होंगे। मे बी 2 या फिर 4 मंथ से इनकी सैलरी नहीं हुई होगी जहाँ पे भी ये जॉब करते हैं, या पैसा कहीं अटका हुआ होगा, ऐसे भी चांसेस है। या फिर इन्होंने लोन निकाला होगा या
इनको ये मतलब जहाँ से लोन निकाल रहे हैं वहाँ से लोन लेने में इनको दिक्कत आ रही होगी। ऐसी कुछ सिचुएशन उस टाइम इनके लाइफ में हो सकती है। या इनकी जो सैलरी है, जिस भी पोस्ट पे ये काम करते हैं, जिस भी पोजीशन पर ये काम करते हैं, तो उस उसमें जितनी सैलरी होनी चाहिए उतनी सैलरी नहीं रहेगी। ये जिस पोस्ट पर काम करते हैं तो उस पोस्ट से रिलेटेड 40,000 इनकी सैलरी होनी चाहिए, तो वो सैलरी इनको 15 या फिर 20,000 ही इनको मिलती होंगी पर मंथ। या फाइनेंशियल मनी इश्यूज इनको रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी में कोई थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पार्टी रहेगी। ये थर्ड पार्टी कोई भी पर्सन रहेगा। अदरवाइज फैमिली इश्यूज होंगे या प्रॉपर्टी से लेकर कोई इश्यूज इनके लाइफ में होंगे। तो वो इश्यूज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं कि फैमिली रिलेटेड ही कोई मैटर होगा इनका। उस वजह से भी 5% लोगों के लिए चांसेस है कि वो फैमिली जो है एक दूसरे से मुंह फेरे हुए हैं। अगर प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है तो चीज़ें साफ नहीं है, फैमिलीज इश्यूज बढ़ चुके हैं, तो ऐसा कुछ इनके लाइफ में चल रहा होगा। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। पहले इन्होंने आपको किसी पार्टी में फंक्शन में देखा था और आपको मैरिज प्रपोजल ऐसे इनको दिल करा इनका कि देना चाहिए, इसलिए इन्होंने दिया होगा। लेकिन इनके मैरिज प्रपोजल इन्होंने जो दिया था उस टाइम आप भी इनके प्रपोजल को लेकर कुछ सीरियस नहीं रहे होंगे, ना ही ये पर्सन। फैमिली मैटर जो थर्ड पार्टी का जो मैटर है वो जैसे ही सॉल्व होता है उसके 6 वीक्स में ये पर्सन इनके घर वालों के साथ आपको मैरिज प्रपोजल भेजेंगे और इस टाइम ये सीरियस रहेंगे। बड़े सोच समझ कर ये डिसीजन लेंगे आपके और आने का, आपकी और बढ़ने का। यहाँ ऐसा लगता है कि इनका प्रपोजल आपको आने के बाद पे चांसेस ये रहेंगे कि इनके साथ आपकी शादी होने के चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स इनके साथ की जाने के चांसेस रहेंगे। शादी कब होगी इनके साथ आपकी? अकॉर्डिंग टू द कार्ड यहाँ पे आपकी शादी इनके साथ 1 साल के अंदर हो जाएगी। इनके नेम इनिशियल्स देखेंगे। नेम इनिशियल के लिए कार्ड मिल चुका है 8 ऑफ पेंटिकल्स। नेम इनिशियल्स आर लेटर S, लेटर O, लेटर P, लेटर D, लेटर R, लेटर F, लेटर N। देखेंगे आपकी इनके साथ मुलाकात कब होगी। इनके साथ आपकी मुलाकात किसी के लिए 1 मंथ का टाइम पीरियड है, 1 मंथ में होगी और किसी के लिए 10 मंथ्स में हो जाएगी। अभी एंजल गाइडेंस देखते हैं। आपके लिए गाइडेंस मैसेज है द सिचुएशन विल इम्प्रूव और नेक्स्ट इज within the next few months. So pile one viewers, this is your reading. If you like the reading, please press the like button, share this video with your friends and colleagues. Subscribe the channel if you are not subscribed it. मैं मिलती हूँ एक और टॉपिक के साथ एक और नई रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। पाइल 2 viewers, आपके लिए कार्ड्स मिले हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, डेथ, सन कार्ड एंड द हेरोफेंट। So viewers, note that this is general collective reading, may or may not be resonate on you. Take what resonate and leave the rest. Note that this is general collective reading, may or may not be resonate on you. Take what resonate and leave the rest. जिनको आपकी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो स्क्रीन पर आपको इंस्टाग्राम आईडी दिखेगा, तो वहाँ मैसेज करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट कार्ड इज द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन इनकी ओर से जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है इनकी ओर से अभी तक आपको एक्शन देखने को नहीं मिली थी या इन्होंने एक्शन नहीं ली थी, तो ये जल्द ही एक्शन मोड में आने वाले हैं। किसी के लिए ये टाइम पीरियड 1 वीक का रहेगा, किसी के लिए 1 मंथ का। अगर अभी तक इन्होंने आपको लेकर डिसीजन नहीं लिया था तो ये अब डिसीजन लेंगे। और 15% लोगों के लिए आप इनको जानते हैं, ये आपके एक्स रहने की भी संभावना है या इनके साथ आपकी मैरिज से रिलेटेड बात नहीं बनी थी या मैरिज रिलेटेड बात आगे बढ़ नहीं पाई थी, तो ये पर्सन वो होने के चांसेस रहेंगे सिर्फ 15% लोगों के लिए। तो यहाँ इन्होंने डिसीजन नहीं लिया था तो वो डिसीजन लेंगे। एक्शन ओरिएंटेड यहाँ पे लग रहे हैं और जल्द से जल्द चीज़ों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा इनकी ओर से। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। जो ये पर्सन रहेंगे
इन्होंने पास्ट में बहुत टाइम वेस्ट किया होगा या डिलेज किया होगा, डिसीजन लिया नहीं होगा या ले नहीं पा रहे होंगे। तो यहाँ अभी ये एक्शन मोड में आने के बाद ये इनके घर वालों से भी बात करेंगे, इनको आपसे शादी करनी है या इन्होंने डिसीजन लिया है, वहाँ पे सबके सामने ये बात करेंगे, डिसीजन लेंगे और बताएंगे कि क्यों आप इन्हें उनके लिए परफेक्ट लगते हैं। देन इनको इनके बाद उनसे बात करने के बाद, उनको अग्री करने के बाद फिर ये आपके और आपके घर वालों के भी बारे में सोचेंगे कि उनको क्या जवाब देना है, क्योंकि पास्ट में तो चीज़ें आपके और इनके मैरिज से रिलेटेड कुछ आगे बढ़ने के लिए रेडी थे। आप भी रेडी थे, आपकी फैमिली मेम्बर्स भी कि और मतलब आपकी ओर से ऐसे चांसेस होंगे कि आप और आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी मैरिज इनके साथ करने के लिए रेडी थे, पर डिलेज या प्रॉब्लम जो है वो इनकी ओर से आई थी। ये डिसीजन नहीं ले पाए थे या इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था टाइम पे। तो अभी चीज़ें जो है साफ साफ इनको इन्होंने जो क्लियर नहीं करी थी, तो वो अभी इनको क्लैरिटी देनी होगी। और अभी इनको पता है कि बैठ के कुछ नहीं होगा, इनको एक्शन लेनी ही होगी। अगर ये बैठ कर आपका वेट करते हैं तो आप तो जाने वाले नहीं हो इनके पास, तो ये टाइम जो है इनका वेस्ट होगा और आप किसी और का मैरिज प्रपोजल आप सिलेक्ट करेंगे। और मे भी चांसेस ये रहेंगे कि पहले ये रेडी नहीं थे तो अब ये रेडी हो चुके हैं। टाइम है कि ये जल्द ही आपके साथ बात करने के बारे में और आपको मिलने के बारे में भी ये सोचेंगे या सोच रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। डे आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और पास्ट की चीज़ों को लेट गो करके ये आपके साथ आपके और बढ़ेंगे और चाहेंगे कि आप भी इनको माफ़ कर दें और पास्ट की चीज़ों को भुला दें। जो भी इनसे गलतियाँ हुई थी तो उनको भुला के आप न्यू बिगनिंग इनके साथ करें। और ये आपसे और आपके घर वालों से माफ़ी मांगने के भी इनकी और से चांसेस रहेंगे। इन्होंने आपका प्रपोज़ल टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, तो आगे जाके इनको आप ही की ओर आना पड़ेगा या इनको यूनिवर्स जो है डिवाइन आप ही की और बार बार इनको ट्रिगर करेगी आप ही की ओर जाने के लिए और ये बताने की कोशिश करेगी कि यही आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो या ट्रू लव हो, तो ये दिखाने की कोशिश करेगी। तो इनको आपकी ओर आना ही है। आज में तो ये बात इनको समझ में नहीं आएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद अब इनको ये सब कुछ समझ में आ रहा है। तो पहले ये माफ़ी मांगेंगे पास्ट में इनसे जो भी गलतियाँ हुई थी उसके लिए, और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के आसार दिखते हैं। विद इन 13 डेज टू 13 वीक्स में ये इनकी ओर से आपको एक्शंस देखने को मिलेगी। फिजिकली तौर पर के लिए प्रपोजल भेजेंगे या भिजवाएंगे इनके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू। कार्ड की ओर बढ़ते हैं। आज की चीज़ें भुलाकर आप भी इनके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहोगे और जल्द ही आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आप करोगे और जल्द ही आपकी और इनके शादी फिक्स होने के भी चांसेस रहेंगे। जैसे ही ये आपकी ओर आते हैं या जैसे ही इनका प्रपोज़ल आपको मिलता है, ज़्यादा टाइम इनको आप रोकेंगे नहीं। इनका जैसे ही प्रपोज़ल आता है विद इन 1 डे के अंदर अंदर या एक दिन बाद ही इनको हाँ बोलेंगे इनके साथ मैरिज करने के लिए। और जिस दिन ये इनके घर वालों के साथ आपके यहाँ पे आएंगे, जिस दिन आपकी और इनकी मुलाकात होगी उसी दिन आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। ऐसे भी चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं कि विद इन 5 डेज टू 5 वीक्स के अंदर आपकी इनके साथ कोर्ट मैरिज होगी या फिर जिस दिन इनका प्रपोजल मिलेगा उसी दिन आपकी इनके साथ शादी हो जाएगी और चट मंगनी पट ब्याह करने के लिए ये राजी रहेंगे। देखते हैं आपकी शादी इनके साथ कब होगी। अकॉर्डिंग टू द कार्ड यह लगता है आपकी इनके साथ शादी कुछ लोगों के लिए जो टाइम पीरियड है वो 3 मंथ्स का है और कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स का। अब देखेंगे इनके नेम इनिशियल्स क्या होंगे। नेम इनिशियल्स इनके रहेंगे लेटर एल, लेटर आर, लेटर एस, लेटर यू, लेटर क्यू, लेटर पी, लेटर एम एंड एक्स। यहाँ पे मुझे साफ साफ एक्स नज़र आया है, मतलब ये आपके एक्स ज़रूर होंगे। देखेंगे आपकी मुलाकात इनसे कब होगी। 3 डेज टू 3 वीक्स का ये टाइम रहेगा।
चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। फर्स्ट है रिकवरी, सेकंड इज वेट। So viewers, this is your reading. If you like the reading, press the like button. Share this video with your friends and colleagues. Subscribe the channel if you are not subscribed it. मैं मिलती हूँ आपको एक और नए टॉपिक के साथ एक और नई रीडिंग में. Till then, bye bye. Take care. Stay blessed. Stay happy. Stay healthy. Viewers, your cards are Page of Pentacles, King of Swords, Seven of Pentacles, Eight of Cups, and Justice. Viewers, please note that this is general collective reading, may or may not be resonate on you. Take what resonate and leave the rest. ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है व्यूवर्स। सभी मैसेजेस सभी के लिए नहीं रहेंगे। जितने मैसेजेस आप पर रेजोनेट होते हैं उतने ही आपके लिए रखिए, बाकी मैसेजेस जाने दीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख जाएगी, वहाँ पे आप हमको मैसेज के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग को शुरू करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के ज़रिए ये कहा जाएगा, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनको आप जानते हैं, वो आपको आप उनसे पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं आप उनके लिए फीलिंग्स हैं आपके दिल में। आप उनके साथ न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको फेस करने से डर रहे हैं। ऐसे चांसेस नज़र आ रहे हैं यहाँ। आप चाहते हैं उनके साथ न्यू बिगनिंग्स करना, लेकिन रास्ते जो है आपको मिल नहीं रहे हैं। मे बी इनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, या सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में नहीं चल रही है। मे बी आप नो कांटेक्ट में हैं, या आप दोनों जो है वो सेम पेज पे नहीं हैं। आप दोनों में चीज़ें जो है बिखरी हुई है, और यहाँ बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहने के चांसेस है। उसके चलते आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं और सामने वाले पर्सन को फेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे चांसेस रहने की संभावना है। अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो सामने वाले पर्सन की रहेगी। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ इस कार्ड में मुझे सामने वाले पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके जो होने वाले फ्यूचर स्पाउस है उन्होंने उनके लिए कुछ प्रिकॉशंस, सेफ्टीज़ या प्रोटेक्शन बाउंड्रीज उन्होंने उनके लिए क्रिएट की होगी। चांसेस ये है कि आपकी वजह से वो हर्ट हुए थे, या कहीं ना कहीं आपकी वजह से इनको ऐसा महसूस हुआ होगा कि आपने इनके साथ चीटिंग की है। ऐसे कुछ होने के चांसेस है। फ्यू % लोगों के लिए ये चांसेस रहेंगे, तो इसलिए इन्होंने इनके गार्ड्स जो है वो अप कर दिए हैं। और यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि आप समझ नहीं रहे हैं कि इनके दिलो दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। हालांकि ये पर्सन भी न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन खुद सामने नहीं आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको मनाओ, आप उनके पास जाओ, आप उनको प्रपोजल दो। और ये जो पर्सन होंगे इनका इंट्यूशन लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, और एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर ये पर्सन होने के भी चांसेस है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इनके बारे में पता नहीं है, लेकिन इनको आपके बारे में ज़रूर पता होगी। आपके दिलो दिमाग में इनके बारे में क्या चलता है क्या नहीं, ये सारी बातें इनको पता है। आपका टेस्ट लेना चाहते हैं ऐसा लग रहा है मुझे। अगर ये टेस्ट नहीं भी लेना चाहते हैं तो ये चाहते हैं कि सामने से आप खुद जाओ इनके पास, ये नहीं आने वाले। इसलिए थोड़ा सा रूड बिहेवियर ही आपको दिखाते हैं। मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा, या आप ब्लॉक सिचुएशन में होंगे। इन्होंने आपको ब्लॉक किया, इसलिए चांसेस ये रहेंगे कि इन्होंने ब्लॉक किया इसलिए आपने भी किया होगा। लेकिन ब्लॉकिंग सिचुएशन इनकी ओर से लग रही है कि इन्होंने ब्लॉक कर दिया होगा पहले, क्योंकि वो हर्ट होना नहीं चाहते थे, और ना ही ये क्या कर रहे हैं इनके लाइफ में उस बारे में आपको बताना नहीं चाहते, इसलिए इनकी ओर से ये कदम उठाया गया हो, ऐसे चांसेस होंगे। कार्ड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 2 सिचुएशन लग रही है। मे बी ये आपकी ओर आए थे। यहाँ चांस है कि मे बी इन्होंने आपको मैरिज प्रपोजल दिया था, ये आपकी ओर आए थे, आपसे बात करने की कोशिश इन्होंने की थी। इनकी ओर से मुझे एफ़र्ट्स लगते हुए दिख रहे हैं कि इन्होंने एफ़र्ट्स लगाए होंगे आपके, और ये आपके साथ शादी करना चाहते थे, या अभी पास्ट लाइफ का कनेक्शन होगा। तो उस
पास्ट लाइफ के कनेक्शन पर ये वर्क करना चाहते थे। इन्होंने एफर्ट्स लगाने की कोशिश की थी, एफर्ट्स लगाए थे, लेकिन इनके एफर्ट्स काम नहीं कर पाए क्योंकि कोल्ड बिहेवियर आपने इनको दिया होगा। उस वजह से क्या हुआ कि इन्होंने जो एफर्ट्स लगाए थे वो उस एफर्ट्स का कोई फ़ायदा ना हुआ। मतलब ये अपनी ओर से तो एफर्ट्स लगा रहे थे, लेकिन आप जो है वो इनको कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे थे। आपने अपनी ओर से या इनके साथ मैरिज करने के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाए थे। उस टाइम ऐसी भी सिचुएशन रही होगी कि ये सामने वाले जो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस, इन्होंने आपके और एफर्ट्स लगा रहे थे। उस टाइम आप आपके वर्क में या आपके फाइनेंस में फोकस थे। आपने इनसे अपना ध्यान हटाकर आपके वर्क प्रोफेशन में, आपके फाइनेंस के ऊपर आपने लगाना स्टार्ट कर दिया था, या इनकी आपको याद ना आए, या ये आपके ख्यालों में ना आए, या इनके बारे में आपको सोचने का टाइम ना मिले। तो ऐसे कुछ चांसेस रहेंगे, या आपने अपनी एनर्जी, आपका टाइम कहीं और वेस्ट किया होगा, या कोई और प्रपोजल देखे होंगे। ऐसे भी चांसेस रहेंगे। एनर्जी यहाँ पे वाइस वर्सा हो सकती है, आप आपके सिचुएशन के अनुसार लीजिए। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ सिचुएशन ऐसा दिखता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस पर्सन को, जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, उनको पहले ही एहसास हो गया होगा इस बात का, इसलिए वो ये कनेक्शन आपके साथ बिल्डअप करना चाहते थे, आपके साथ मैरिज करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने एफर्ट्स लगाए थे। लेकिन आप जो है आपने इनको कोल्ड बिहेवियर दिखाया था, कोल्ड बिहेव किया था इनके साथ, या कोल्ड बिहेवियर दिखाया था। उस वजह से और आपकी ओर से इनको कोई एफर्ट्स देखने को नहीं मिले थे। तो ऐसे में इन्होंने एफर्ट्स लगाने के बाद उस एफर्ट्स जो है वो धरे के धरे रह गए, उनका तो कुछ काम गिरा हुआ ही नहीं। तो इन्होंने समझा कि ठीक है, आप तो एफर्ट्स लगाने से रहे, आप तो लगा नहीं रहे हैं, आपने से इनसे मुंह मोड़ लिया है। आपके जो फोकस है, वो ध्यान है किसी और पर्सन की ओर आप डाल रहे हैं, या कोई और प्रपोजल देख रहे हैं। तो यहाँ पे एफर्ट्स लगाने से अच्छा है कि एफर्ट्स ना लगाते हुए यहाँ से आपकी लाइफ से निकल जाना ही बेहतर इन्होंने उस टाइम समझा होगा, और ये वहाँ से चले गए होंगे। इनके बारे में कुछ लगा नहीं होगा। आप किसी और प्रपोजल को देख रहे थे, लेकिन साथ में आपका ध्यान इनकी ओर भी था। तो इनके जाने के बाद आपने भी इनको मिरर करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया और आपसे बातचीत करना बंद कर दी, या इन्होंने आपके नंबर्स डिलीट किए होंगे या ब्लॉक कर दिए होंगे, जो भी हुआ था। तो आपने भी वैसे ही किया। इन्होंने ब्लॉक किया तो आपने भी ब्लॉक किया। आपका नंबर डिलीट कर दिया तो आपने भी इन्होंने भेजे हुए मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स या नंबर्स जो हैं वो भी डिलीट कर दिए होंगे, नंबर्स वगैरह इनके। वहाँ आपको कुछ लगा नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हो इस कार्ड में सन और मून है, जहाँ पे वो सैड एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब ये जो पर्सन आपके लाइफ से चले गए थे तो ये सैड थे, वो खुश नहीं थे, क्योंकि एफर्ट्स इनकी ओर से लगे थे, आपकी ओर से नहीं। तो ये सैड इंडिकेशन कर रहा है कि ये खुश नहीं थे ये पर्सन। और अभी भी आप चाहते हैं कि ये पर्सन जैसे आपके लाइफ से गए थे वैसे ही ये लौट कर आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के ज़रिए ये समझा जा सकता है कि इसीलिए इस पर्सन ने अब जो है इनके गार्ड्स ओपन किए हैं, इनको प्रोटेक्टिव रखा है, क्योंकि पास्ट में आपने कुछ एफर्ट्स नहीं लगाए थे, उस वजह से ये पर्सन हर्ट होके चले गए थे। अब यहाँ पे भले ही आपको ये कनेक्शन इनके साथ सोल लेवल का हो इनके साथ, लेकिन ये अभी खुद होके आपके और नहीं आने वाले, ना ही कोई एफर्ट्स लगाने के यहाँ पे चांस दिख रहे हैं। ये फिर से उसी एनर्जी में चले जाएंगे। यहाँ पे फ़िलहाल तो अभी थोड़ी सी उम्मीद है इनको कि
आपकी ओर से कुछ एफर्ट्स लग सकते हैं। अगर यहाँ पे इनको चांसेस नहीं नज़र आए तो ये फाइनली ये यहाँ से चले जाएंगे आपकी लाइफ से। ऐसे भी यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है और इनका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, आप चाह रहे हो या वेट कर रहे हो इनकी ओर से एफर्ट्स आने का, और ये चाह रहे हैं कि आपकी ओर से आए। और इनको पता है जो बातें आप नहीं समझ पा रहे हो या आपको नहीं समझी है, वो बातें इनको पता है कि इनका अभी अभी आप समझने लगे हैं कि आपका और इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पर ये काफ़ी साल पहले से ही जान चुके थे कि इनका और आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और इसलिए ये एफर्ट्स लगा रहे थे। और कहीं ना कहीं सोल लेवल का कनेक्शन ये आपके साथ फील कर पा रहे थे। अभी इनको जस्टिस चाहिए इस रिलेशन को। इस रिलेशन में यहाँ पे अब जस्टिस होने के चांसेस है। यूनिवर्स खुद यहाँ पे रोल प्ले करने वाली है, अभी मेन रोल ये प्ले करेंगे। और यहाँ ऐसे चांसेस है कि यहाँ आपको इनके पास जाना ही होगा। यूनिवर्स ने जो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये सब, और इस जन्म में आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं और सोल लेवल बॉन्ड या सोल लेवल कनेक्शन फील कर पाते हैं, फीलिंग्स है एक दूसरे के प्रति। तो ये सब यूनिवर्स ने ही किया हुआ है आपके और इनके रिलेशन में। अभी यूनिवर्स आप सीधे तरीके से सीधे आप दोनों साथ में नहीं आ रहे हो, तभी यूनिवर्स रोल प्ले करने वाली है। हाँ, इस रिलेशन में आप दोनों को जस्टिस मिलेगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे और यहाँ आपकी मैरिज होकर रहेगी। आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो भी नहीं कर रहे हैं और ना ही आप कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो डिसीजन है वो सब और जो भी एफर्ट्स है वो अब यूनिवर्स प्ले करेंगे और यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ लाएंगे। देखेंगे आपकी शादी कब होगी इनके साथ। अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स आपकी इनके साथ शादी, किसी के लिए ये टाइम पीरियड 6 मंथ्स का रहेगा, किसी के लिए 1 ईयर का। तो इसमें आपकी शादी इनके साथ हो जाएगी। नेम इनिशियल्स देखेंगे इनके। नेम इनिशियल्स रहेंगे लेटर G, लेटर S, लेटर P, लेटर A, लेटर L, लेटर F, लेटर D। अब देखेंगे इनके साथ आपकी मुलाकात कब होगी। इनके साथ आपकी मुलाकात नेक्स्ट 6 to 7 वीक्स में होने के चांसेस रहेंगे। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। रिमेन पॉजिटिव। नेक्स्ट गाइडेंस के लिए कार्ड मिला है आस्क योर एंजल्स। सो दिस इज योर रीडिंग व्यूअर्स। If you like the reading, press the like button, subscribe the channel if you are not subscribed it, and share this video with your friends and colleagues। मैं मिलती हूँ आपको एक और नए टॉपिक के साथ एक और नई रीडिंग में। Till then, bye bye, take care, stay blessed, stay happy, stay healthy।